सो देखो भाई लोग, अपन ने पहले के लेक्चर में अच्छा खासा पढ़ लिए। अब ये लेक्चर का अपने को जो है फंक्शनल ग्रुप से अपने को स्टार्टिंग करने की। फंक्शनल ग्रुप, ओके। इसमें जो है थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। और जो है फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बारे में ये कहा जाता है, ये कहा क्या जाता है कि ये इसकी प्रॉपर्टीज है कि ये जो है डिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टी होंगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ये डिसाइड करने वाला जो है हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप है। जैसा कि इसको अपन मान लो बॉस मान ले सकते, बॉस, बॉस है, समझो ही नहीं अपना, मतलब अपना नहीं, जो है IUPAC नॉमेनक्लेचर में जो अपन जिसके नाम लिख रहे प्रोडक्ट है उसका। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बगैर भाषण के शुरू कर देते हैं अपन। यहाँ पर अपने को थोड़ी सी कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, दो चार चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को याद रखना पड़ेगा अल्कोहल के लिए, अल्कोहल अगर हमारे पास में आ जाता है, यहाँ पर अल्कोहल आता है, जब कभी भी अगर समझो अल्कोहल आता है, अल्कोहल को जो है OH अटैच्ड होता है, तो इसके लिए हमने को लेना पड़ेगा OL, ओके। और दूसरा है हमारे पास में सेकंड वन अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। सो अल्डिहाइड CHO ग्रुप रहता है, तो इसको अगर अल्डिहाइड अपने को कोई CHO ग्रुप अटैच आता है अपनी जो है ग्रुप में, अपने जो है प्रोडक्ट जो है उसमें CHO ग्रुप अटैच्ड मिलता है अपने को आता है, तो अपने को उसकी जगह इसको अल लगाना पड़ेगा आगे, प्रोडक्ट के आगे जो है अपने को ऐसा कुछ नाम लगाना पड़ेगा। अगर अल्कोहल आया तो ये, और कीटोन आया तो कीटोन यानी कि CO, यहाँ पर हमें कीटोन आया तो हमको ONE लगाना पड़ेगा। और फोर्थ वन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो हमें OIC एसिड लगाना है। देखो दोस्तों ये बहुत आसान है, पहले का भी बहुत आसान था, गौर से देखो समझ में आएगा, ये भी वाला भी बहुत आसान है, समझ में आ जाता, खाली ध्यान से लगा के समझो। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे IUPAC, ओके। सो अगर अल्कोहल आता है तो हमें प्रोडक्ट के आखिरी नाम के आखिरी में OL लगाना पड़ेगा, अगर अल्डिहाइड आता है तो AL लगाना पड़ेगा, अगर कीटोन आता है तो ONE लगाना पड़ेगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आता है तो OIC एसिड हमें लगाना पड़ेगा। और अब यहाँ पर अपन एक चीज़ याद रख लेना है, एक चीज़ याद रख लेना है, जैसा पिछले बारी में देखे थे अपन ने डबल बॉन्ड और ब्रांच, दो चीज़ आए तो अपन ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे डबल बॉन्ड को। लेकिन अब यहाँ पर जब फंक्शनल ग्रुप आता है तो टोटली हर चीज़ चेंज हो जाती है। इधर जब भी फंक्शनल ग्रुप आ जाता है कि नहीं, तो हर चीज़ पूरा इधर चेंज हो जाती है, इधर पूरा बाजी पलट जाती। तो फंक्शनल ग्रुप को अगर कोई एलिमेंट में, कोई प्रोडक्ट में हमारे, सॉरी एलिमेंट में नहीं, कोई प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप आता है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आता है और सब्स्टिट्यूएंट भी आता है, तो हमें कुछ इस तरीके से प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, उसके बाद हमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और उसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अगर से फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू द फंक्शनल ग्रुप, सेकंड प्रायोरिटी गोज टू द डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एंड थर्ड प्रायोरिटी गोज टू द सब्स्टिट्यूएंट, ओके। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अल्कोहल को ले लेंगे। यहाँ पर जो है अपन पहले अल्कोहल से शुरू कर देंगे, AlCOHOL अल्कोहल, ओके। अब यहाँ पर समझो अपने को कंपाउंड दे दिया कि एक कंपाउंड है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह से दे दिया। तो अपने को सबसे पहले क्या करने का, H अपने को हाइड्रोजन लगाने का है, हाइड्रोजन की जो संख्या है कमज़ारी जो अपने को करना पड़ता, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे और यहाँ पर 2 बिजी है इसके, तो यहाँ पर 2 लगेंगे, CH3 CH2 OH। तो अब इसका नाम हमारे को लिखने का है। सबसे पहले अपने को देखने का कार्बन कितने हैं, यहाँ पर 1 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए ले लिया हमने एथ, अपने स्टार्टिंग में एकदम जो पढ़े थे, 2 कार्बन के लिए 2 कार्बन के लिए ले लिया अपने एथ, हाँ। और अगर से सिंगल बॉन्ड है तो हमने ले लिए एन, हाँ, इथेन ANE लेते, और उसके बाद अल्कोहल आ रहा लास्ट में, OH ग्रुप आ रहा, यहाँ पर हमने देखे थे अगर अल्कोहल आया OH, अल्कोहल यानी कि OH ग्रुप आया तो अपने को आखिरी में OL लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको प्रोडक्ट का नाम हमने पूरा लिख चुके हैं, लेकिन अपने को आखिरी में OL लगाना पड़ेगा। सो अब इसमें OL लगाने में जो है अपने को स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक होती है, यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ता कि E को कट कर देना पड़ता, तो इसका नाम कुछ इस तरीके से हो जाता, इथेनॉल, इसका नाम है इथेनॉल। सेकंड वन लेते हैं हम, सेकंड वाला जो है हमारे पास में अगर C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर अगर हमारे पास ब्रांच में आ जाता है OH, तो यहाँ पर अपन पहले हाइड्रोजन को वो कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ पर H3 आएगा, यहाँ पर सिंगल H आएगा और यहाँ पर भी H3 आएगा। अब देखो अपने को लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अपन ने जो है पहले सेलेक्ट कर लिए, 3 कार्बन की चेन है, तो इसको मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन आए तो प्रोप ले लिए, ये लिख लिए प्रोप। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा दिए,
और आखिरी में OH है। OH का माने अपन ने बताया था, एल्कोहल आया तो ऑयल लगाने का, तो यहाँ पर लगा देने का ऑयल। ई को कट कर देने का अपने को यहाँ से प्रोपेनॉल। मैं अभी समझाने को आपको ई लिख और कट करूँ, आप डायरेक्ट लिख देने का प्रोपेनॉल। किस तरीके से आया, मिथ इथ प्रोप, तो अपन लिख दिया उसका प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो AN, और आखिरी में OH ग्रुप है तो ऑल, हो गया हमारा प्रोपेनॉल। अब नेक्स्ट वाले प्रोडक्ट पे जाएंगे अपन, तो ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके का, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर हमारे को अटैच मिलेगा OH ग्रुप। तो अपने को यहाँ पर हाइड्रोजन कंपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 3 आएंगे। ओके, सो यहाँ पर अपने को मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो अपने को लिख देने का ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो AN, अब मैं ये नहीं लिख रहा हूँ, आपको बोला हूँ मैंने, और यहाँ पर O आया तो OL, ब्यूटेनॉल, ये इसका नाम हो चुका है ब्यूटेनॉल। ओके, देखिए कितना आसान था ये। अब हम आ जाते हैं अल्डिहाइड पर। अल्डिहाइड और कीटोन्स ये जो है दिखने में सेम दिखते हैं, कन्फ्यूजन होता है, मेन कन्फ्यूजन इसमें होता है अपने को, लेकिन है दोनों बहुत आसान। सो फर्स्ट अपन इधर देख लेंगे अल्डिहाइड। अगर अल्डिहाइड आता है हमारे कंपाउंड को जुड़कर, इसका है CHO ग्रुप अटैच होकर आता है। देखो कुछ इस तरीके से आता है कि ये हमारा कार्बन आता, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, ओके, और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो ये CHO हो गया, CHO, और यहाँ पर हमारी क्या है, बाकी की जो चेन होंगी बचे वाली वो चेन आ जाएंगी। ओके, ये कुछ इस तरीके से होंगी। अल्डिहाइड आया तो अपने को क्या लगाने का था, AL, अल्डिहाइड का अपने को L लगाने का, पिछले अपन ने बताया मैंने आपको पीछे। और कीटोन, दोनों को आजू बाजू ही देखेंगे अपन ताकि कन्फ्यूजन ना हो। कीटोन यानी कि CO ग्रुप आता है, तो C डबल बॉन्ड O यहाँ पर इस तरीके से आता है, और इसमें इधर साइड भी चेन होती है और इधर साइड भी चेन होती है। सो देखो, और अगर कीटोन आया तो अपने को लगाना पड़ेगा ONE। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्लियर कर देंगे अपन लोग। अगर से C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ एक साइड H आता, एक भी साइड अगर H आगा, तो समझ लेना क्या वो रहता अल्डिहाइड। अगर C डबल बॉन्ड O ग्रुप के साथ अल्डिहाइड H आता एक भी साइड में, तो वो अल्डिहाइड हो जाता। एक साइड H आया और दूसरे साइड अपना जो है चेन आगा, तो वो हो जाता हमारा अल्डिहाइड। और अगर से एक भी जगह H नहीं आता है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक भी साइड में अगर H हमारे पास नहीं आता है, तो वो हमारा हो जाएगा कीटोन। तो मैं एक मतलब शॉर्ट फॉर्म में एक नोट, मतलब एक ऐसा नोट के वैसा लिखा देता हूँ। नोट, इफ़ H यानी हाइड्रोजन, H बोले तो हाइड्रोजन है, H प्रेजेंट, इफ़ हाइड्रोजन प्रेजेंट, देन प्रोडक्ट जो हमारा होगा वो अल्डिहाइड होगा। और अगर से इफ़ H यानी कि हाइड्रोजन डज नॉट प्रेजेंट, देन हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो होगा कीटोन। इसको जो है थोड़ा सा अपने को याद करने की ज़रूरत है, ये जितना जो लिखाया हूँ मैंने आपको। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान में बिठा लो, क्योंकि अगर थोड़ा सा ध्यान में बिठा लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अब इसमें जो है, हाँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, C डबल बॉन्ड O, लेकिन डिफरेंट क्या है मैंने बताया। अगर H आया तो अल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों साइड में से एक भी साइड में H नहीं आया तो हमारा कीटोन हो जाएगा। और C डबल बॉन्ड O को अपन बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, CRBONYL, कार्बोनिल GROUP, इसको बोलते हैं अपन कार्बोनिल ग्रुप। इतना सा थोड़ा सा याद रख लो। फर्स्ट अपन प्रोडक्ट देख लेते हैं, HCHO, ये हमारे पास है, तो अपनी को अपन उसको मतलब खुला करके लिखेंगे, वैसा बॉन्ड बनाकर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा HCH, और C के साथ डबल बॉन्ड के साथ O होता। तो देखो यहाँ पर देखो क्या आ गया, एक साइड H आ गया। यहाँ पर जो है अगर एक भी साइड, मैंने बोला था आपको, एक भी साइड अगर H आ जाता है तो वो अल्कोहल अल्डिहाइड हो जाता है। यहाँ पर तो दोनों साइड आया, एक साइड नहीं, दोनों साइड आया, तो सीधी सी बात है कि ये अल्डिहाइड है। सो अब इसका नाम कैसा लिखने का है अपने को, एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का अपन लिखते हैं मेथ, और उसके बाद अब इसके साथ अब आप ये देखेंगे कि कार्बन का किसके साथ डबल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है, तो ये चीज़ अपने को नहीं देखने का। मैंने पहले ही बोला था आपको, ध्यान में रखो ये बात कि कार्बन और कार्बन के बॉन्ड देखना है अपने को। कार्बन और कार्बन के बॉन्ड पे डिसाइड होता, कार्बन का बॉन्ड सिंगल आया तो एन लिखना, कार्बन का बॉन्ड डबल आया तो एन ही ले रखना, और कार्बन का बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आया तो अपने को वाई नहीं लगाने का। अब मगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो अपने को एन लगा देने का। ओके, कार्बन एक ही कार्बन है तो एक कार्बन का अपन ने मेथ लिखे, और उसके साथ दूसरा कार्बन नहीं है, दूसरे कार्बन का जो हमारे पास वो नहीं है, तो अपन ने एन लगा दिए, मेथ एन। और पहले पे क्या है, अब यहाँ पर ये पहला कार्बन है, अब नंबरिंग भी देखे क्या करेंगे, यहाँ पर पहला ही कार्बन है लेकिन फिर भी नंबरिंग दे दिए, तो मेथ N1। और अगर से मैं बोला था अल्डिहाइड आया, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप आया, हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड आया, तो अपन इसको आखिरी में लिखते OL। अपने को अब ऐसा भी लिखे तो चलेगा अपन मीथेन 1 ऑल, या फिर ऐसा भी लिखे तो चलेगा मीथेनॉल। 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, 1 आप लिख भी सकते, नहीं भी लिख सकते, बाय चॉइस है ये। ओके, सेकंड जो है अपन देखेंगे CH3CHO, अपन उसको खुला करके लिखे तो ये हो जाएगा CH3
CH डबल बॉन्डो। अब यहाँ पर देखो एक साइड में हाइड्रोजन आगा मतलब ये हमारा अल्डिहाइड है, हाइड्रोजन आगा इसका मतलब है अल्डिहाइड। अब यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, 1 2 मेथ एथ, तो यहाँ पर लिख लेंगे अपन एथ। 2 कार्बन के लिए अपन क्या लिखते हैं एथ, तो मेथ और ये एथ, मेथ के बाद क्या आता है एथ, 2 कार्बन आ गए तो एथ लिख दिए। सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड देखना है अपने को, सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, तो लिखने का ANE मेथ, सॉरी मेथ लिखा हूँ मैंने, हाँ एथ एन बराबर है एथ एन। और ये पहला वाला कार्बन अपन नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर से डबल बॉन्ड वाले को नंबर कम पड़ेगा, और ये 2 नंबरिंग, सो मेथ में इथेन 1 और आखिरी में अल्डिहाइड है तो OL, डबल बॉन्ड O ग्रुप अच्छा है। तो अपन इसको इस तरीके से भी लिखे थे इथेनॉल, इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मुझे यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पर अपन लिखेंगे C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पर डालेंगे डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर जो है ये जगह, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 2 3 4 हाइड्रोजन तो पूरे चले गए इसके, इसका 1 हाइड्रोजन इधर, 1 हाइड्रोजन H2 है इसका, और इसका CH3। हाँ ये थोड़ा मतलब जगह का मसला है, थोड़ा सा समझ लो। हाँ तो यहाँ पर अब इसका कैसा है अपना कुछ इस तरीके से। इसका सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारी ये है, ओके इधर लिखता हूँ मैं इसको थोड़ा सा, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ये अपना प्रोडक्ट है, यहाँ पर समझ रहा नहीं, यहाँ देख लो। तो देखो यहाँ पर इसका अपना जो है मेन प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर देखने का कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो लिख दिया अपन ने सबसे पहले ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद नंबरिंग देने का 1 2 3 4, तो दूसरे वाले पे अपना जो है O डबल बॉन्ड के साथ ग्रुप आ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिए 2, और आखिरी में लगाने का ONE क्यों लगाने का, क्योंकि एक भी तरफ देखो हाइड्रोजन अकेला नहीं है, नेसेंट हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। जब नेसेंट हाइड्रोजन आ जाता है, अगर यहाँ पर जब कभी भी हाइड्रोजन अकेला आ जाता है तो वो जो है हमारा अल्डिहाइड होता है, लेकिन यहाँ पर चेन है, यहाँ पे मीथेन की और इथेन की चेन है, तो यहाँ पर अपना नाम हो जाएगा इसका BUTAN ब्यूटेन 2 ओन, इस तरीके से इसका नाम आएगा। ओके आगे कंटिन्यू करता हूँ। सो देखो भाई लोग, अब अपन लोग आ चुके हैं एसिड पर। ओके एसिड यानी कि COOH ग्रुप जब भी आता है, तो देखो यहाँ पर जो है हमारा बेसिक जो हमारा एसिड है हमारे पास में, ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ये हमारा है। सो इसमें देखो सबसे पहले इसका नाम अपने पास जनरल नाम है पहले से अवेलेबल, कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। ओके सो अब अपन यहाँ से अपन कंटिन्यू करेंगे, जब भी COOH ग्रुप आता है हमारे जो है कंपाउंड में, तो अपने को आखिरी में क्या लगाना होता है, OIC एसिड। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया हूँ, आप गौर से देख लो एक बार। सो देखो यहाँ पर फर्स्ट हम शुरू करते हैं HCOOH, इससे शुरू कर देते हैं हम। हाँ तो यहाँ पर हम जो शुरू करेंगे, अब इसको हम खोल के लिख लेंगे, थोड़ा सा बॉन्ड बनाकर लिखेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ये H, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर क्या आया COOH, HCOOH। इसका ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इसका कॉमन नेम है। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम है। ये जो है हमारे पास में देखिए HCOOH है, तो सबसे पहले एक कार्बन है तो मेथ लिख देने का अपने को। ओके और कार्बन का दूसरा कार्बन नहीं है यहाँ पर, दूसरे कार्बन के साथ हमको कोई भी बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो अपने को आगे लगा देने का एन। ओके और फर्स्ट वाले पे क्या है हमारे पास, डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है जो कि एसिड वाला ग्रुप है, तो 1 लिखने का, फिर OIC एसिड अपने को लगा देने का। तो इसका नाम क्या पड़ रहा, अभी ये 1 नहीं भी लिखे तो चलता, मीथेनोइक एसिड। देखो अभी नहीं समझाऊंगा आपको, ये पहला वाला मेरे को डेफिनेटली मालूम है, लेकिन आगे समझ जाता, क्यों तो ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा सारा पहला है तो थोड़ा सा डिफिकल्टी होती। लेकिन देखो अब ये दूसरा जो कंपाउंड ले रहे हैं अपन CH3COOH लेंगे अब अपन। ओके तो यहाँ पर इसको खोल के लिख लेंगे हम बॉन्ड बनाकर, ये हो जाएगा CH3C, ये H और ये डबल बॉन्ड O हो गया। ओके सो अब इसको कैसा लिखने का अपने को, यहाँ पर देखो ये अपने को पहले नंबरिंग दे देंगे अपन, इधर से फर्स्ट और ये सेकंड नंबर। नंबरिंग क्यों दे रहे हैं अपन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको कम नंबर पढ़ना, इसलिए अपन इधर से नंबर दे दिए। अब सबसे पहले 2 कार्बन है तो अपने को लिखने का एथ, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपने को लिखने का एन, और पहले नंबर वाले पे है हमारे पास में लगा हुआ OIC, और डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O। पहले वाले कार्बन नंबर के साथ हमारे पास डबल बॉन्ड O अटैच है तो अपने को आखिरी में लगा इसको लिखने का 1, पहले वाले के साथ है। अगर दूसरे वाले के साथ आता था तो 2 लिखते थे, लेकिन यहाँ पहले वाले के साथ है तो 1, और यहाँ पर आखिरी में अपने को क्या लिखने का, OIC एसिड। सो इसका नाम अपना पड़ जाएगा इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट पेज पे लेते हैं अपन, आगे लिखेंगे। यहाँ पर अपन कंपाउंड लिखेंगे डबल से थोड़ा सा कंपाउंड लिख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। वीडियो तो बहुत बड़ा हो गया, अभी भी 23 मिनट का हो गया भाई। इसको कर देंगे C
ये है हमारा C, फिर ये सिंगल बॉन्ड से C है हमारा, फिर सिंगल बॉन्ड से C है, फिर डबल बॉन्ड से C है, फिर सिंगल बॉन्ड से C है, फिर सिंगल बॉन्ड से OH है, फिर डबल बॉन्ड से O है, और यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नंबर को अपन बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ये भी CH3 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, ये भी CH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O। ओके, सो अब देखो यहाँ पर अपने को नाम कैसा लिखने का मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जब कभी भी फंक्शनल ग्रुप डबल या ट्रिपल बॉन्ड और ब्रांच आती है तो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, सेकंड प्रायोरिटी देंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड को, और थर्ड प्रायोरिटी देंगे अपन सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो हम इसको नंबरिंग कम पढ़ना पड़ेगा, जो कार्बन से अटैच है इसको कम नंबरिंग पढ़ेंगे। तो यहाँ से अपन नंबरिंग देंगे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, अपन ऐसी नंबरिंग दे दिए। अब अपने को क्या करने का, देखो गौर से देखो, यहाँ पर ये चौथे कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको लिख देंगे अपन 4,4 डाईमिथाइल, 4,4 डाईमिथाइल, क्योंकि ये 2 मिथाइल है, चौथे वाले पे 2 मिथाइल है। हाँ, तो अब फिर इसके बाद अब कितने कार्बन है हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हेक्स लिखेंगे। अब ये डबल बॉन्ड है तो ENE तो हमें लिखना है, लेकिन सेकंड वाले पे जो है, कितने वाले पे डबल बॉन्ड है हमारे पास में, सेकंड वाले पे है, तो हेक्स 2 इन, फिर पहले वाले पे डबल बॉन्ड OH है, डबल बॉन्ड O है और सिंगल बॉन्ड OH है, तो अब इसको लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे OIC एसिड। देखो इसका नाम इस तरीके से है, सबसे पहले आप 4,4 डाईमिथाइल अपने को लिखने का, उसके बाद 6 है यहाँ पर कार्बन नंबर, तो हेक्स लिख दिए उसका। अब अपने को एन या इन लगाना है, लेकिन यहाँ पर दूसरे वाले कार्बन पे हमारे दूसरे और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो कम नंबरिंग वाले को पहले लिखेंगे, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, उसके बाद ENE लगाए क्योंकि डबल बॉन्ड है, उसके बाद पहले वाले पे हमारे पास OH और डबल बॉन्ड O है, तो 1 लगा दिए, OIC एसिड लगा दिए, तो इसका नाम बन गया 4,4 डाईमिथाइल हेक्स 2 इन 1 ओइक एसिड। इस तरीके से इसका नाम है। अब जो है अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट बढ़ देंगे पहले ईथर पे और ईस्टर पे। ईथर और ईस्टर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। सो देखो थोड़ा सा अब अपन थोड़ा सा जल्दी कंप्लीट कर देंगे। अब अपने पास है अपना ईथर्स। ओके, सो ईथर में अपने को जो है कुछ कुछ बातें याद रखना पड़ेंगी। तो ईथर जैसा कि किस तरीके से आता है ईथर, तो ये CH3O फिर CH3, ये ईथर है हमारे पास में। इसका नाम अब हमको निकालना पड़ेगा। ओके, इसका नाम हमें को निकालना पड़ेगा, कभी भी जो है अपने को इसका नाम हमको निकालना पड़ेगा। दूसरा वाला अपन कंपाउंड लेंगे यहाँ पर ईथर में CH3, उसके साथ O सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इसमें अपने को बेसिक एक ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि ईथर का नाम अपने को कुछ इस तरीके से लिखना होता है, अल्कॉक्सी अल्केन। सो इसमें क्या होता है कि मैं बताता हूँ, एक जो है ऑक्सीजन के साथ देखिए हमारे पास दोनों जो है अपने पास जो दो भी तरफ इसके चेन है, तो फर्स्ट चेन में इसको एक चेन को हम पकड़ेंगे ऑक्सी। ओके, एक इसकी जो चेन होगी इसको पकड़ेंगे हम ऑक्सी, इसको नाम लेंगे हम ऑक्सी, और इसका नाम लेंगे आखिरी में एन, यानी ये अल्कॉक्सी हो जाएंगे और ये अल्केन हो जाएगा। हाँ, ये अल्कॉक्सी और ये अल्केन, तो अपने को अल्क नहीं लिखना पड़ता है, सिर्फ एन लिखना पड़ता है। सो अब इसका नाम अपने को कैसा लिखना पड़ेगा, देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर दो कार्बन, ये इसमें 2 कार्बन है, मिथ एथ, तो अपन ने लिख लिया इसका मिथ, और फिर ऑक्सी लिखना है, फिर एन लिखने का है। तो इसमें क्या करना है, अल्क ऑक्सी जो लिखा हूँ मैंने, अल्क यानी कि अल्क की जगह आ गया अपना मिथ, ऑक्सी लिख देंगे अब, फिर अल्क आ रहा, तो फिर अपन लिख देंगे मिथ एन, तो इसका नाम है मिथऑक्सी मीथेन। ये पहला वाला मिथऑक्सी, दूसरा वाला मीथेन। अब इसमें जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, दूसरे वाले में अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखिए कभी भी याद रखने का है कि जो छोटा वाला जो ग्रुप होता है, O के साथ का छोटा ग्रुप होता है, ये छोटा है, छोटा वाला ग्रुप है, और ये बड़ा वाला ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर सिंगल कार्बन है। तो छोटा ग्रुप जो होता है ये कभी भी ऑक्सी वाला ग्रुप होता है, और जो बड़ा वाला ग्रुप होता है ये हमेशा से एन वाला ग्रुप होता है। ओके, सो अब इसको कैसा लिखने का अपने को देख लो, और से देख लो एक बार, बहुत आसान है। स्मॉलर वाला ऑक्सी, स्मॉलर चेन जो रहेंगी हमारी ऑक्सीजन के साथ, स्मॉलर चेन SMA स्मॉलर चेन, इसको अपन लिखने का ऑक्सी, और बिगर चेन इसको लिखने का अपने को एन। देखो इस तरीके से अपने को लिखने का, स्मॉल चेन है तो इसको ऑक्सी पकड़ने का अपने को, और अगर जो बड़ी चेन है उसको अपने को एन पकड़ने का। सो फर्स्ट ऑफ अब देखो इसमें कैसा पकड़ने का अपने को, पहले कितने कार्बन है, 3 कार्बन, मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन है यहाँ पर। लेकिन अब अपने को यहाँ पर इस तरीके से नाम नहीं लिखने का, इसका नाम अपने को कैसा लिखने का, पहले छोटा वाले को लिखने का, बाद में बड़ा लिखने का, पहले ऑक्सी लिखने का, फिर एन लिखने का। तो ये कितना है, मेथऑक्सी, मीथेन है तो उसको ऑक्सी लगा देने का अपने को, ये मेथऑक्सी, और ये क्या पर है हमारे पास 2 कार्बन है, मिथ एथ, तो इसका नाम पड़ जाएगा इथेन, मेथऑक्सी इथेन, ये इसका नाम है। ओके, तो देखो इसको थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन